हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ हिंदी की पाठ्य योजना। कुछ दिनों से यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि थोड़ी सी हेल्थ इशू थी, तबीयत ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पर अब रेगुलर बेसिस पे कोशिश करूँगा आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड की जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस भी पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, उस पेज पे इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जितनी भी संख्या होगी, संख्या ये लिखने की जरूरत नहीं होती है। पाठ्य योजना के आगे डैश लगा के जो भी नंबर होगा उसको लिखिएगा। विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। इस तरीके से बॉक्स बना के दिनांक लिखना है। कक्षा छठवीं है, वर्ग है आपका, जो भी वर्ग होगा उसको लिखिएगा। विषय हिंदी का है। चक्र यहाँ पे देखिए लिखा गया 5वां। चक्र का ही मतलब होता है कालांश, दोनों का मतलब सेम होता है। चक्र लिखिए या फिर कालांश लिखिए, जो भी आपके कॉलेज में कहें लिखने के लिए। इन दोनों का मतलब होता है पीरियड का नंबरिंग करना होता है। जिस भी पीरियड में आप जाएंगे उसकी नंबरिंग करनी होती है। अवधि यहाँ पे 35 मिनट का है। आपको जितना आपके कॉलेज वाले अवधि समय दे उसको यहाँ पे लिखिएगा। और जो हमारा आज का प्रकरण है वो है आप भले तो जग भला। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे हेडिंग है सामान्य उद्देश्य। इसके सामने लिखा गया पूर्ववत। सामान्य उद्देश्य के सामने पूर्ववत इसलिए लिखा जाता है क्योंकि अगर इसके पहले आप हिंदी की पाठ्य योजना बना चुके हैं तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती सामान्य उद्देश्य, क्योंकि सामान्य उद्देश्य आपका विषय के बदलने पे ही बदलता है। अगर विषय सेम है तो नहीं बदलता है। इसका मतलब होता है विषय जो भी विषय आप पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। अगर नहीं आपको पता है तो लिखना ही है, तो यहाँ ऊपर आई बटन पर देख के क्लिक करके देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे अनुदेशात्मक उद्देश्य है, जिसको हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। शिक्षण उपरांत छात्र क्या क्या सीखेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, उसमें पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए लिखा गया है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए लिखा गया है पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ बता सकेंगे। दूसरा पॉइंट है आप भले तो जग भला के लेखक कौन है बता सकेंगे बच्चे। दूसरी हेडिंग है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए लिखा गया है लेखक क्या कह रहा है स्पष्ट कर सकेगा बच्चा। दूसरा पॉइंट है इसमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए स्पष्ट कर सकेगा। अगली हेडिंग है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए लिखा गया अपने व्यवहार को ऐसा बनाए रखें जो दूसरों को काम आ जाए। अगली हेडिंग अब आती है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री हेडिंग के अंतर्गत आपको जिन भी सामग्रियों की आप सहायता लेंगे शिक्षण कार्य के लिए, उन सभी को यहाँ पे सहायक सामग्री के अंतर्गत लिखना होता है। देखिए यहाँ लिखा गया स्वतंत्रता या आज़ादी में शामिल नेताओं का चित्र दिखाते हुए आप सहायक सामग्री ले जाइएगा। उसके अलावा चौक, डस्टर, लपेट, फलक, ये सब सारी चीज़ें तो आप लेंगे ही। प्रविष्ट व्यवहार है, देखिए लिखा गया है बच्चे दूसरों के भला करने वाले व्यक्तियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, जो कि आपका पूर्व ज्ञान भी हेडिंग के अंतर्गत लिखना होता है। अब पाठ प्रस्तावना के प्रश्न आता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं एक एक चीज़ पढ़ूंगा, उसको कोई भी चीज़ जैसे आपको देखने में दिक्कत हो तो सुन लीजिएगा। 3 कॉलम बनाइए। सबसे पहले क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन। बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे, उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, उसका आंसर मिलेगा, उससे तीसरा प्रश्न पूछेंगे, उससे चौथा उसका आंसर बनेगा। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न बच्चों से पूछ रहे हैं व्यक्ति की प्रशंसा कब होती है। तो व्यक्ति की प्रशंसा कब होगी, जब वो अच्छे कार्य करेगा। यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा अच्छे कार्य करने वाले व्यक्तियों को की प्रशंसा होती है, या फिर कुछ ऐसे कार्य करें जो दूसरों के सामने बहुत ही यूनिक हो। तो अच्छे कर्मों का कार्य करने वाले या फिर अच्छे विचारों वाले व्यक्तियों की प्रशंसा होती है। तो फिर दूसरा प्रश्न क्या बनेगा, अच्छे विचार वाले व्यक्ति वाले लोग क्या करते हैं। तो बच्चे बोलेंगे अच्छे विचार वाले लोग दूसरों का भला करते हैं। तीसरा प्रश्न है दूसरों का भला करने को से क्या होता है। तो बच्चे बोलेंगे दूसरों का भला करने से अपना भला होता है। फिर चौथा प्रश्न है आप भले तो जग भले भला के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे नहीं बता पाएंगे। तो देखिए समस्यात्मक लिखा गया, यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्नों का आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना है। उद्देश्य कथन में आपको टॉपिक बताना होता है कि बच्चों को आप कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है आज हम लोग हिंदी के आप भले तो जग भला नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया है कि उनको इस चैप्टर के बारे में आप पढ़ाने वाले हैं। अब इस चीज़ को प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रस्तुतिकरण हेडिंग देखिए यहाँ पर लिखा गया है, संकेत लिखा गया है। जो भी पैरा आप पढ़ा रहे हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा सा लिख दीजिए। एक विशाल डैश 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 जहर के डैश, ये हो गया। अब आदर्श वाचन है। आदर्श वाचन में देखिए यहाँ पे आपको लिखना होता है, मैं बता देता हूँ क्या लिखना है, पूर्ववत मत लिखिएगा। आदर्श वाचन में लिखिएगा कि छात्राध्यापक उचित लय, गति, आरोह अवरोह के साथ पाठ का वाचन करेगा। उसके बाद अनुकरण वाचन जो है उसमें आपको बच्चों से वही चीज़ पढ़वाने होते जो आपने पढ़ी है उसी तरीके से। तो यहाँ पे अनुकरण वाचन में लिखिएगा छात्राध्यापक छात्रों से
पाठ का उचित लय गति के साथ अनुकरण वाचन करने का आदेश देगा। अब यहाँ पे कठिन शब्दों के अर्थ आ गया। कठिन शब्दों के अर्थ में देखिए यहाँ पे शब्द एक तरफ है, एक तरफ लिखा गया है अर्थ, इस तरफ शब्द, इस तरफ अर्थ। मिसाल शब्द है नमूना या फिर नज़ीर, सबक है शिक्षा या फिर पाठ, अमल यानी कि व्यवहार, यहाँ पे खास, तो यहाँ पे देखिए लिखा है उसका मतलब होता है विशेष, ऐब का मतलब होता है दोष, खोट या फिर बुराई। फिर मौन वाचन है। मौन वाचन का मतलब होता है उस चैप्टर को जो आपने पढ़ा है उसको बच्चों से बोलिए कि अपने मन में उस चैप्टर का मौन वाचन करें, बिना बोले उसको मन में पढ़ें। अब विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न है। एक तरफ शिक्षण बिंदु है, छात्र अध्यापक कथन है, छात्र कथन है। बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा गया कांच के विशाल गहल में कौन आया, महल में कौन आया। ये महल लिखा गया, देख लीजिएगा महल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे उसका आंसर मिलेगा कुत्ता भौंकता हुआ। दूसरा प्रश्न है वह भौंकता हुआ कुत्ता देखकर क्या देखकर चौंका। बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे, स्पष्टीकरण देंगे, उसके बारे में बताएंगे। अब वह भौंकता हुआ कुत्ता जब कांच के महल में घुसा तो अपनी शक्ल देखकर चौंक गया। अगला प्रश्न है उस कांच के महल में क्या दिखाई दे रहा था। बच्चे बोलेंगे हजारों कुत्ते। दूसरा प्रश्न है वह कुत्ता क्यों भौंक रहा था। बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे, इसका भी स्पष्टीकरण देंगे यहाँ पे आप। वह अपनी यहाँ पे शान दिखाने के लिए वह भौंकने लगा। उसकी अपनी ही आवाज़ की प्रतिध्वनि कानों में ज़ोर ज़ोर से आती थी, उसी को देखकर वह डरता था। फिर से अगला प्रश्न है उसकी ध्वनि से कुत्ते को क्या हुआ। तो बच्चे बोलेंगे उसका दिल धड़कने लगा। दूसरा प्रश्न है वह कुत्ता जब झपट रहा था तो क्या हुआ। बच्चे नहीं बता पाएंगे, फिर से स्पष्टीकरण में इसका आंसर देंगे। वह कुत्ता कांच में दिखाई दे रहे उसकी अपनी ही शक्ल से डरता था। जब वह उस कुत्ते को छाया को पर भौंकता था तो वह भी भौंकता दिखाई देता था। अगला है यहाँ पे घास खाकर क्यों गिर गया कुत्ता। तो बच्चे बोलेंगे चिल्लाते चिल्लाते। दूसरा प्रश्न है उस महल में जब दूसरा कुत्ता आया तो उसके साथ क्या हुआ। बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे, फिर से स्पष्टीकरण देंगे। उसको भी हजारों कुत्ते दिखाई दे रहे थे, वह डरा नहीं, प्यार से अपनी दुम हिलाई, सभी कुत्तों की दुम हिलती दिखाई दी। अगला प्रश्न है वह कांच के शीशे में दूसरे कुत्तों को क्या मिला। खुशी, प्यार और प्रसन्नता। प्रश्न है अगला, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। वह कुत्ता अपनी ही छाया से किस प्रकार प्रसन्न हुआ। नहीं बता पाएंगे बच्चे, मौन हो जाएंगे, फिर से इसका स्पष्टीकरण देंगे। वह कांच के शीशे में अपनी ही प्रसन्नता पाकर वह खेला कूदा, खुश हुआ और पूँछ हिलाते हुए बाहर चला गया। नेक्स्ट प्रश्न है इस कहानी से क्या सबक मिलता है। बच्चे बोलेंगे जैसा व्यवहार किया जाता है वैसा ही होता है। दूसरा प्रश्न है व्यक्ति कैसे हैं उस पर किसकी छाया पड़ती है। तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे, फिर से इसका स्पष्टीकरण देंगे। व्यक्ति कांच के महल जैसा है, उस पर अपनी स्वभाव की छाया पड़ती है। अगला प्रश्न दूसरों की दोषों को देखेंगे तो आपके साथ क्या होगा। दूसरों के लोग भी अपनी बुराई देखने लगेंगे। अब बोध प्रश्न आता है, यहाँ पे देखेंगे बोध प्रश्न। एक तरफ क्रम संख्या लिख दीजिए, छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका कथन, छात्र कथन। पहला प्रश्न है आप भले तो जग भला के लेखक कौन है। तो बच्चे बोलेंगे श्री श्रीमन नारायण। अगला प्रश्न है विशाल कांच के महल में कौन आया था। बच्चे बोलेंगे भौंकता हुआ कुत्ता। तीसरा प्रश्न है कांच के महल में अपने यहाँ पे प्रतिदर्श को देखकर उसे क्या दिखाई दे रहा था। बच्चे बोलेंगे हजारों भौंकते हुए कुत्ते। चौथा प्रश्न है दूसरा कुत्ता किस तरह से उस महल में आया। बच्चे बोलेंगे पूँछ हिलाते हुए प्रसन्नता से। लास्ट में यहाँ पे श्यामपट सारांश है। श्यामपट सारांश में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पढ़ा है उस सभी को श्यामपट पे लिख दीजिए। आप भले तो जग भले के लेखक श्रीमन नारायण जी हैं। दूसरा प्रश्न है व्यक्ति कांच के महल जैसा है, उस पर अपनी स्वभाव की छाया पड़ती है। तीसरा पॉइंट है इस कहानी से यह सबक मिलता है जैसा व्यवहार दूसरों के साथ किया जाता है वैसा ही व्यवहार अपने साथ होता है। पुनरावृत्ति प्रश्न है। पहला प्रश्न है दूसरों की दोषों को देखने में पहले क्या करना चाहिए, उससे पहले क्या करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है इस कहानी से क्या सीख मिलती है। तीसरा प्रश्न है कुत्ता घास खाकर क्यों गिर गया। चौथा प्रश्न है दुनिया किसके जैसी है। लास्ट हेडिंग है, यहाँ पे देखेंगे गृह कार्य यानी होमवर्क। बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दिया गया प्रश्न आप भले तो जग भला कहानी से क्या सीख मिलती है, अपने शब्दों में लिख के ले आइए। तो दोस्तों ये था आज का लेसन प्लान। अगर इस लेसन प्लान का पीडीएफ चाहिए आप लोगों को बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाकर बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए।
तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।